नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आए हैं चुनाव के, बिहार में चुनाव है इसलिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ दिखाई देंगे, यहाँ का बेटा बन जाएंगे, यहाँ का सत्तू खाएंगे। याद आएगा कि हम कभी आए थे बचपन में भी, यहाँ घूमने आएंगे, नाता जोड़ेंगे, रिश्तेदारी जोड़ेंगे। चूँकि बिहार में चुनाव है, आज से 10 साल पहले भी आए थे। उन्होंने कहा था, इसी बिहार में आके उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गाली दिया था, बिहारियों को गाली दिया था, कहा था कि बिहारियों का डीएनए खराब है। आज दोनों तो साथ हैं। आज दोनों साथ हैं, दोनों मौका परस्त हैं। उन्होंने कहा था कि डीएनए ही बिहारियों का खराब है। और ये मुख्यमंत्री जी थे कि इनका 5 करोड़ रुपया गुजरात को लौटा दिए थे। तो दोनों की बात क्या करेंगे, वो चुनाव है इसलिए वो आए हैं, उनको तो बाकी कोई से मतलब नहीं है। पुलवामा पहलगाम में हमला हुआ, उन्होंने एक तरफ कहे कि पहलगाम में हमले से हम इतने मर्माहत हैं कि कानपुर के दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन बिहार में चुनाव है इसलिए नहीं हो सकता है। बिहार में चुनाव है, आएंगे, जुमलेबाजी करेंगे। लेकिन इनको बताना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार ने जो 65% आरक्षण यहाँ के दलित समाज को, अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज को दिया है, यह कब देंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? आपने 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज कहा था वो कब देंगे? आखिर इसको अपना भाई कब मानेंगे? बिहारियों के साथ जो आज़ादी के बाद से सौतेला व्यवहार हुआ है, इसको आप कब खत्म करेंगे? बिहार में बिहार के लोगों ने लगातार नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। 2019 के चुनाव में 39 सीटें उनको जीत के दी। अभी 30 MP हैं। लेकिन बिहार को विगत प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने स्टेट गुजरात को 11 वर्षों के शासनकाल में कितना दिया और बिहार को 11 वर्षों के शासनकाल में कितना दिया। बिहार करोड़ों की सौगात दिए हैं। क्या दिए हैं? सिर्फ भाषण है, कुछ नहीं दिए। इनको बताना चाहिए ना क्या करोड़ का सौगात है। आज भी बिहार की स्थिति है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है। आप चले जाइए, जहाँ से ट्रेन खुलती है, चाहे समस्तीपुर से ट्रेन खुले, मधुबनी से ट्रेन खुले, झंझारपुर से ट्रेन खुले, सुपौल से खुले, जयनगर से खुले, जोगबनी से खुले, जो भर भर के मजदूर, ट्रेन से भर के मजदूर मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, पंजाब जाते हैं। आज बिहार जो है फैक्ट्री देने वाला, मजदूर देने वाला राज्य बन गया है। इसका गुनाहगार कौन है? आप लोग भी तो हैं, आप लोग की भी तो सरकार थी 15 सालों। देखिए 20 नहीं, हम लोग नहीं, देखिए हम लोगों का अगर खराब थे, हम लोग अच्छा नहीं कर पाए तो लोगों ने इनको दिया मौका। लेकिन हम जहां बिहार छोड़ के आए थे उस समय बिहार सबसे निचले स्थान पर नहीं था। आज बिहार जो है पढ़ाई में, दवाई में, कमाई में, सिंचाई में, सुनवाई में, कार्रवाई में, प्रवक्ता आय में सबसे नीचे। इवन मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, जो है उनसे भी नीचे स्थान पर बिहार है। डबल इंजन की सरकार में यह स्थिति है। यहाँ अगर सबसे ज़्यादा कुछ है तो पलायन ज़्यादा है, गरीबी सबसे बेसी है, बेरोजगारी यहाँ सबसे ज़्यादा है, गरीबी है, यहाँ की हालात बिगड़ी हुई है। इसका जवाबदेह कौन है? इसके जवाबदेह डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं। तो एक नई पार्टी तो आ रही है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज, कह भी रहे कि पलायन रोकेंगे, बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे तो लोग तब उनकी तरफ जाएंगे। देखिए यह लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टी, और इस बिहार में कई पार्टियां हैं। आप सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम लेती हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो पलायन रोजगारी में। किसका मुद्दा नहीं, आप सबके एजेंडा पढ़िए। देखिए आप लोगों से भी मेरा एक आग्रह है कि बिहार में 50 पार्टी रजिस्टर्ड है, 50 पार्टी रजिस्टर्ड है, सभी पार्टियों के मुद्दे हैं। तो उनका मुद्दा लीजिए, और जिनको मौका मिला, एनडीए के जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने बिहार को सबसे निचले स्थान पर पहुंचा दिया। और ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा आरोप नहीं है, ये नीति आयोग का जवाब है। नीति आयोग ने जो अपना दिया है, नीति आयोग तो उन्हीं के लोग के मातहत काम करने वाली एजेंसी है। उसने बताया है कि बिहार जो है हर पैरामीटर पर सबसे नीचे है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, पढ़ाई हो। नीति आयोग बताया है कि जो बिहार में एजुकेशन की स्थिति है कि BA क्लास का बच्चा, उसकी जो IQ है वो 3रे क्लास की बच्चे की है। आखिर 20 वर्षों से क्यों लोग हैं? इसकी जवाब नई पार्टी आई है, लोग फिर आप देखिए नई पार्टी, हम कहते हैं कि यहाँ 50 पार्टी, आप एक पार्टी की क्यों बात कर रही हैं भाई? आप देखिए मुद्दा है, नहीं बोलते कि हम बिहार बदल देंगे। इसका मतलब है कि आप लोग जो है एक ही आदमी के जाते हैं, आप लोकतंत्र के हैं, सबके यहाँ जाइए और सबके यहाँ भी आते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आप केवल एक आदमी का नाम लिया। आप प्रशांत किशोर जी को छोड़ के
5 पार्टियों का चिराग और पासवान की बात करते हैं, उनको केंद्र की राजनीति में नहीं रहना है, बिहार बुला रहा है उनको। अब भाई बिहार में तुमको रोका क्या है? कोई रोका है? लोकतंत्र है आए, लेकिन अपने जबान पर पक्के रहना चाहिए उनको, क्या जमान के पक्के नहीं कि है? आना चाहिए बिहार में। नीतीश जी भी आए थे, आपको याद होगा 2000, आप लोग थोड़ा निकालिए और पढ़ लीजिए कि 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश जी। उन्होंने कहा कि अब हम खूंटा ठोक के कहते हैं कि यहीं रहेंगे, और 8वां दिन वो भाग गए थे दिल्ली। सबकी कहानी सबका देखिए, सब पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। और बहुत पार्टियां हैं यहाँ, 50 पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। हमें पास सूची है कि अगर दे देंगे, सब लोग लगे हुए हैं। चिराग पासवान को वहाँ मन नहीं लग रहा है केंद्र की राजनीति में, बिहार बुला रहा तो है। देखिए चिराग पासवान, और ऐसा तो कोई नहीं लगा कि कोई न्योता लेके गया है। हमको लगता है कि उनको बताना चाहिए कि कौन लोग न्योता लेके गए थे कि आप बिहार आइए। चिराग पासवान जी से कहे कि हमको लोग बुला रहे हैं, तो कौन लोग बुलाने वाले हैं, कौन लोग न्योता लेके गए थे, ये भी चिराग पासवान जी को पता बिहार बुला रहा है, भावी मुख्यमंत्री हैं वो। कौन बिहार में कौन बुला रहा है? बिहार के लोग बुला रहे ठीक हैं। है, आए हैं, वो कहाँ है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, हाँ तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जिनके साथ है वो बिहार को सबसे नीचे स्थान पर पहुंचाए हुए हैं, तो ये तो तय उनको करना है। अच्छा, नीतीश कुमार रहेंगे उधर चेहरा की चिराग पासवान, क्या लग रहा है? ये उन लोग का इंटरनेट, कोई चेहरा बना ले, क्योंकि 2025 में किसी को बनना ही नहीं है। बनना तो तेजस्वी जी कहते, किसी को चेहरा बना ले, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? चलिए, कोई नहीं अंतर पड़ने वाला है। 25 में तेजस्वी फिक्स है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे।